मेरा नाम रैचल है और मेरी 15 साल शादी एक पुल में तब ढेर हो गई जब मेरे शौहर डैनियल ने एतराफ किया कि वो पिछले 3 साल से मेरी ही छोटी बहन क्लियर के साथ चक्कर चला रहा है। लोग कहते हैं कि आपको पहले से पता चल जाना चाहिए था, लेकिन जब धोखा उन दो लोगों से मिले जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आपका दिमाग सच देखने से इनकार कर देता है। इस रात डैनियल ने बहुत सुकून से बताया कि वो मुझसे नहीं बल्कि क्लियर से मोहब्बत करता है, जैसे वो कोई खबर सुना रहा हो। मैं रोई नहीं, ना ही मैंने चीखो पुकार की। मैंने बस खामोशी से अपनी वकील दोस्त डोना को फोन किया और उस रात उसके घर चली गई। डोना के किचन में बैठकर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जज्बाती सदमा नहीं था, ये एक मालियाती जुर्म भी हो सकता था। मैं एक कंप्लायंस ऑफिसर हूं, मेरा काम ही रिस्क और धोखेबाजों को पकड़ना है। अगले चंद दिन मैंने खामोशी से अपने मुश्तरका अकाउंट्स की छानबीन शुरू की। मुझे पता चला कि हमारे जॉइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से $97,000 गायब थे। डैनियल ने बहुत चालाकी से छोटी छोटी रकमें निकालकर एक ऐसे खुफिया अकाउंट में जमा कराई थी जो इसने और मेरी बहन क्लियर ने मिलकर खोला था। मैंने हर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लिया, हर सबूत पर तारीख डाली और उसे अपने दफ्तर के लॉकर में छुपा दिया। इसी दौरान क्लियर ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया। वो मेरे घर आई, पहले हमदर्दी जताई और फिर धमकी दी कि अगर मैं चाह तो वो मेरे जाती राज सबको बता देगी। उसने मुझे दफ्तर में फूल भेजे ताकि मुझे नफसियाती तौर पर कमजोर कर सके, लेकिन मैंने हर धमकी और हर हरकत को रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। जब केस अदालत पहुंचा तो 17वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में डैनियल और उसका वकील बहुत एतमाद से बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं एक टूटी हुई औरत हूं जो कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन जब मेरी वकील ने मेज पर वो मोटी फाइल रखी जिसमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग की रिपोर्ट थी, तो डैनियल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो $97,000 जो उसने क्लियर के साथ मिलकर चुराए थे, अब उसके गले का फंदा बन गए थे। इसका वकील समझ गया कि वो ये केस हार चुके हैं। डैनियल ने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूं, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि तबाही की बुनियाद उसने 3 साल पहले थी। मैं तो बस मलबा साफ कर रही हूं। आखिरकार डैनियल को घुटने टेकने पड़े। उसे वो 4 बेडरूम वाला घर मेरे नाम करना पड़ा। बच्चों की कस्टडी मुझे मिली और वो तमाम चोरी शुदा रकम उसे सूद समेत वापस करनी पड़ी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि डैनियल के पास वो अय्याशी का पैसा खत्म हो गया जो वो क्लियर पर खर्च कर रहा था। मैंने वो घर बेच दिया जिसकी हर दीवार में झूठ बसा था और झील के करीब एक नया छोटा घर ले लिया। मैंने अपनी नौकरी में तरक्की हासिल की और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मुझे पता चला कि डैनियल और क्लियर के दरमियान माली तंगी की वजह से शदीद लड़ाइयां हुईं और वो अलग हो गए। मुझे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, बस एक सुकून मिला कि मैंने अपना बदला खामोशी और कानून के रास्ते से लिया। मेरी कहानी का सबक यह है कि जब आपको सबसे बड़ा धोखा मिले तो चीखने के बजाय सबूत जमा करें, क्योंकि कागजात की सच्चाई जज्बाती ड्रामों से ज्यादा ताकतवर होती है। मैं आज अपने नए घर के पोर्च में बैठकर झील को देखती हूँ और मुझे फख्र होता है कि मैंने खौफ को अपने फैसले करने की इजाजत नहीं दी।